अभी तक आप लोगों को समझाए हैं और हमें पूरा विश्वास है, पूरा एहसास है कि आप लोगों ने इस बात को समझा होगा और काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि केस क्या है। विडंबना ये है अपने देश का कि आप लीगली बहुत सारे चीज़ में सही भी हैं, परंतु केस पेंडिंग इतनी है, जनसंख्या देश का इतना है, कानून भी ऐसा है कि 32 करोड़ के लिए बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा कानून बनाया गया था, अभी 140 करोड़ हो गया है और राजनीतिक मजबूरियां इतनी हैं कि उस कानून को आप बदलेंगे तो बदल नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी पेचीदगियां हैं। अभी तो अगर 32 करोड़ के लिए एक सुप्रीम कोर्ट था, तभी 140 करोड़ के लिए मिनिमम अभी कम से कम 5 सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, तभी जाके ये जल्दी जल्दी केस की सुनवाई होती, समाधान होता। तो समस्या तो है, नो डाउट हम लोग काफी बुरी कंडीशन में हैं, बहुत ज्यादा समस्या है, रोजी रोटी का अभाव है, हमारे सारे कार्यकर्ता ऑन रोड हैं। वैसे वैसे कार्यकर्ता जो पहले कभी बोला करते थे कि अरे बहुत हो गया है, अब तो हम बड़ी परेशानी है, बहुत काम करना पड़ता है, रात दिन सहारा सहारा कहाँ करेंगे, रिलेशन में नहीं जा पा रहे। अब समझ में आता है कि काम अगर नहीं है तो कोई नहीं है। काम था तो आपके साथ सब था, काम अगर आपके पास नहीं है, आपके पास इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारी समस्या है। अभी भी बहुत सारे कार्यकर्ता या हम लोग कभी भी एक मुंह से निकल जाता है कि हम लोगों को जिंदगी बर्बाद कर दिया है संस्था ने, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वो कर दिया। अभी भी मुंह से निकल रहा है। अभी तो सोचो कम से कम ये बात कि अगर ये प्लेटफॉर्म ही नहीं रहता तो आप किस कंडीशन में रहते। आज तो नहीं है, 2 साल से लगभग 2 साल 1.5-2 साल होने वाला है कि कितनी परेशानी है। 1.5 साल तो लगभग हो गया, 22 सितंबर को 1.5 साल हो जाएगा, 18 महीना हो जाएगा, जो हमारे पास कोई काम नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। तो ये परेशानी समझ में आता है। अब उस मुखिया की परेशानी आप समझिए, वो मुखिया कितने परेशान होंगे जिन्होंने इस पेड़ को एक बीज से इतना बड़ा पेड़ बनाया था। 3 आदमी की संस्था 12 लाख लोगों का समूह में बन के इतना बड़ा बना था। वो किस परेशानी में होंगे, कितना सोचते होंगे, कितनी कष्ट की होगी उन्होंने। पूरा जिंदगी तो उनका संघर्ष ही रहा, जिंदगी पूरा संघर्ष रहा और आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारी बातें तो उनका जो बुक में लिखा हुआ है कि वो एकदम धीरे धीरे साबित हो रहा है। वो बोलते थे कि अगर ज्ञान ना रहे तो आने वाले समय में तुमको अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो लकड़ी बन जाओगे, सूखा हुआ लकड़ी रहेगा, तुमको यूज करेगा, पढ़े के रूप में वो यूज करेगा तुमको। आज देखिए जिसके पास इस तरह का नहीं है, जो पूर्ण रूप से सेवी सहारा केस को समझे नहीं, उसकी जानकारी नहीं लिए, तो वो लकड़ी बन चुके हैं। वो यूज हो रहे हैं कहीं ना कहीं, काफी अच्छी तरह से यूज हो रहे हैं। कोई भी उनको यूज कर ले रहा है, कोई ढोल बजा के उनको चला जा रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है, परंतु वो अच्छा तरह से यूज हो रहे हैं। तो माननीय साला श्री पहले से इस चीज को फोकस किए थे कि ज्ञान बहुत जरूरी है। वो ज्ञान मतलब किताबी ज्ञान नहीं बताए थे कि आप पढ़ लो भाई, साइंस पढ़ लो ऐसे हो जाएगा, आप रॉकेट साइंस पढ़ लो ऐसे हो जाएगा, आप स्पेस साइंस। ये उन्होंने ज्ञान की परिभाषा ही अलग कर दी थी। ज्ञान 4 तरह का, उसमें क्या क्या सीखना, और उस चीज में जहाँ कहीं ना कहीं कमी तो रहा है कि ट्रेन करने में। आज जितनी भी समस्या है उसका मूल रूप से अगर कारक बोला जाए तो हम ही लोग हैं, मूल रूप से कारक। बार बार संस्था ने, बार बार हमारा मैनेजमेंट ने पूरे भारतवर्ष में अखबार के माध्यम से हो, टेलीविजन के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, पत्र के माध्यम से हो, हमें चेताया, हमको बताया कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगी हुई है नवंबर 2013 से, पूरे सहारा ग्रुप के ऊपर लगी हुई है, जिसके कारण हम इस तरह की भुगतान हम स्मूथली भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, इन्वेस्टेड अमाउंट को निकाल नहीं पा रहे हैं। निकालेंगे भी तो वो सेवी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा हो जा रहा है। यही कारण है कि हम नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग काम कर करके काम चला रहे थे, परंतु ये जनमानस में गया ही नहीं, बताया नहीं गया। हम अपने समस्या में सिर्फ रह गए कि भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, इसके तह तक क्यों नहीं पहुंचे हम लोग, उसके पीछे कारण क्यों है।
क्यों हमारा रुक गया काम, क्यों हमारा डेवलपमेंट रुक गया, हम उसके पीछे कभी गए नहीं। अब जब धीरे धीरे इस चीज की उजागर हो रही है तो समझ में भी आ रहा। और बीच में जो कोरोना था, लगभग 9 महीना, दोनों 20 और 21 साल का मिला के अगर लिया जाए तो 9 महीना ऑफिस बंद रहा। तो रही सही जितनी भी कसर थी वो कोरोना के द्वारा पूरा कर दिया गया। आप खुद देखिए, कोरोना के जस्ट बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपया फाइनेंशियल सेक्टर को एक पैकेज दिया गया था, 20 लाख करोड़। और आपके लिए क्या पैकेज मिला कि जुलाई 21 में आपकी एनआई पे प्रतिबंध कर दी गई, मार्च 22 में आके आपके टोटल रिसीविंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपका पैकेज ये था। और एक तरफ जहां पैकेज था कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, तो कहीं ना कहीं आप तो क्रश में, क्योंकि आप भी इसी देश के नागरिक हैं, आपका भी जमा करता है इसी देश के जमा करता है, आपकी सारी संपत्तियां जो आपके एसेट्स है माननीय सुप्रीम कोर्ट में लिफाफा बंद में पड़ा हुआ है, आप उसी को देखते हुए पैकेज दे देते, सलाह मशवरा कर लेते कि इसमें 10 करोड़ डिपॉजिटर का एक समाधान निकल जाए। 12 करोड़ जो कार्यकर्ता हैं जिनकी घर नहीं चल रही, रोजी रोटी नहीं चल रही, ऑन रोड है, वहां तक तो सोचा ही नहीं गया, चाहे जो भी लीगल पॉइंट हो। परंतु इस चीज को ध्यान नहीं दिया गया, या हो सकता है कि हम लोग कन्विंस नहीं कर पाए, हम लोग किसान आंदोलन की तरह आंदोलन नहीं कर पाए कि कानून वापस हो जाए। हमारे ऊपर तो आप सेबी के द्वारा अध्यादेश ला के कानून बना के आपको बॉन्ड में, ये जो बॉन्ड था उसमें आपको घेरा गया था। तो हम वो एक ज्यादा मान्य सारथ जी को यहाँ इच्छुक हुई कि हम लोग को पता थे, हम लोग भी उसी तरह करते। जब देश में इसी तरह से धरना प्रदर्शन से ही काम होगा तो करना चाहिए था वो, क्योंकि परंतु वो तो राष्ट्रभक्त हैं, वो चल रहे थे कि नहीं सारा देश अपना है, अपने देश को तरक्की करवाना है, हमको राष्ट्रीय तिरंगा जो है इंग्लैंड में जाके फहराना है, अमेरिका में फहराना है, क्योंकि देश के नाम रोशन करनी है। परंतु एक पक्ष ऐसा था कि नहीं ये सब गलत है, कैसे आगे आप बढ़ जाएंगे, आपको पीछे लाना है हमको। आप 12 लाख वर्कर के बिना यूनियन के कैसे आप गार्जियन बन गए। यहाँ तो ये था कि भाई जहाँ पे 100-200 आदमी काम करता है वहां यूनियन रहता है, आपके यहाँ 12 लाख काम कर रहे हैं, यूनियन नहीं, ये कैसे चला रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से हमको खोजना है, कमियां खोजना, आपको डिमोलिश करना है। और उस साजिश में बहुत हद तक सफल भी हुआ है, बहुत हद तक सफल हुआ है। परंतु सत्य तो सत्य ही रहता है। राजा हरिश्चंद्र भी सत्य के कारण काफी कठिनाइयों का सामना उनको भी करना पड़ा। सत्यता पे जो माननीय सत्यता पे अगर बोलेंगे, श्री रामचंद्र भगवान जी को भी 14 साल की वनवास जाना पड़ा था। तो कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि सत्य की राह आसान नहीं होती है, और उसी राह पे हम लोग अभी हैं। परंतु अंत में हमेशा सत्य की जीत होती है। अगर हम गलत नहीं हुए तो जीत हमारी होनी है। और गलत इसलिए नहीं है कि लगभग 10 साल से हमारा केस चल रहा है। 2012 कहीं अगर माने 31 अगस्त 2012, तो अभी हमको 10 साल प्लस हो गया है। परंतु एक बार भी किसी सरकारी एजेंसियों के द्वारा, एक बार भी किसी भी न्यायालय के द्वारा हमारे संस्था के बारे में ये नहीं कहा गया है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। जबकि माननीय गृह मंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री के द्वारा भी कहा गया कि 18 एजेंसियां के द्वारा जांच ही की गई, रिपोर्ट कभी सबमिट नहीं की गई। अगर आप गलत रहते तो निश्चित रूप से रिपोर्ट भी सबमिट की जाती, और गलतियां भी आपको सबको दिखाया जाता कि सहारा के द्वारा ये गलतियां की गई है। कहीं न कहीं हम बोलेंगे जितने भी उस समय के अधिकारीगण होंगे सेबी में, उनके द्वारा चूक हुई है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत बड़ी गलतियां कर दिए, क्योंकि वो एसी में बैठने वाले अधिकारीगण होते हैं, उनको ये नहीं पता था कि सहारा का खाता एक छोटे से जमाकर्ता के द्वारा ही चलता है। हो सकता है 1% लाख 2 करोड़पति वाले होंगे, परंतु सहारा में 99% जमाकर्ता ऐसे हैं जिनकी 10,000 से लेके लाख तक होगा, 10 लाख तक होगा, 15 लाख तक होगा। परंतु यहाँ पे 90% जमाकर्ता ऐसे नहीं है जो करोड़पति हैं। ये समझने में जरूर चूक हुई है, क्योंकि उन्होंने देखा कि इतनी रकम, इतनी बड़ी संख्या, इसको देख लिए,
परंतु इतनी रकम, इतनी बड़ी संख्या को कलेक्ट करने में सहारा के कार्यकर्ता के द्वारा, माननीय सहारा श्री के द्वारा, हमारे जितने भी मैनेजमेंट के द्वारा कितनी मेहनत की गई है, ये वो लोगों ने अनुभव ही नहीं किया, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी हैं और एसी में बैठने वाले थे। उनको ये नहीं पता था यहाँ के कार्यकर्ता लगभग 18 घंटा, मार्च 22 से पहले, आप सभी हमसे बोलना चाहते हैं कि कोई भी जिम्मेदार कार्यकर्ता था 18 घंटा लगभग काम करता था। गांव गांव, कोई भी धूप, कोई भी सर्दी, कोई भी ठंडा, कोई भी बरसात, अगर नदी में पुल टूट गया है तो नाव पे जाके काम करके वो अपने कार्यकर्ता और जमाकर्ता का हमेशा हौसला अफजाई और कलेक्शन किया करता था। ये चूक जरूर हुई है हमारे अधिकारीगण से। ये इस समझने में, सहारा को समझने में जरूर चूक हुई है कि वो यही नहीं समझ पाया कि यहाँ पे ये जो है मेहनत का पैसा है। वो जमाकर्ता भी कौन है? वो मेहनत का जमा करता है, जिन्होंने चाय बेच के, सब्जी बेच के, रोड पे रेहड़ी लगा के उन्होंने पैसा जमा किया था। इस चीज को समझने में यहाँ पे कोई ब्लैक मनी हम लोगों ने, हम तो बोलते हैं कि आप किसी भी कार्यकर्ता को खड़ा कर दीजिए। कोई भी कार्यकर्ता आज तक, जो हमारा 45 साल का इतिहास रहा है, हमने किसी भी जमाकर्ता के पास जाके ये नहीं कहा कि साहब आप अपना ब्लैक मनी हमको जमा करो। हमने हमेशा यही कहा कि हमारे पास इस तरह की योजनाएं हैं, आपका बजट अगर बनता है तो आप पैसा जमा करिए। हमने कभी उनसे गलत ढंग का पैसा का डिमांड कभी नहीं किया। उनकी इच्छा हुई तो वो 5 रुपया दिए, उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने 5 लाख का जमा किया। तो इसको समझने में जरूर कहीं ना कहीं चूक हुई है। और अगर सहारा में भी कमियां थी तो आज आप देखेंगे पोर्टल पे एक मैसेज आ रहा है कि अगर कोई कमियां है तो आप चेक कर लें पोर्टल पे। परंतु अज्ञानी लोग क्या उसको फ्लैश कर रहे हैं कि हमारा तो एरर आ गया, हमारा तो रिजेक्शन दे दिया, हम तो 12 का अकाउंट भेजे थे, 12 में मेरा 12 का मैसेज आ गया। तो भाई साहब, उसने कहा है कि अगर कोई कमियां हैं तो पोर्टल पे आप लॉग इन करें, उसको चेक करें। चेक करने के बाद अगर सुधार की बनती है तो 30 दिनों के अंदर या 30 दिन के बाद उस अकाउंट को एक्टिव कर दिया जाएगा। उसको फिर आप एडिट करके पुनः पोर्टल पे डाल दीजिए। तो यही जो समझने वाली काम है, यही समझने में कहीं न कहीं अधिकारीगण से त्रुटियां हुई, जिसका नतीजा आज 12 लाख ऑन रोड और हमारे 10 करोड़ डिपॉजिटर परेशान। इतनी बड़ी संख्या को, इतनी बहुत भयंकर मानवता का ये भूल है, भयंकर हमारा मानवाधिकार का हनन है। इस पे तो एकदम खुल के चर्चा होनी चाहिए कि भुगतान की जिम्मेदारी अगर सेबी के पास था तो सेबी को भुगतान करवाना चाहिए। अगर भुगतान की जिम्मेदारी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट पर है तो भुगतान को करवाना चाहिए, न कि परेशान करना चाहिए। तो इस सब पे काम अब थोड़ा सा लग रहा है कि एक्टिव हुआ है, करना चाहिए। दोस्तों, हम ये समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, समस्या तो बहुत है, समस्या से घबराना नहीं चाहिए। अभी कल या परसों एक वीडियो आया था जिसको शेयर आपसे करना चाहते हैं हम, कि जब महारथी कर्ण का वध होता है अर्जुन के द्वारा, तो वो भगवान से पूछता है कि मेरी क्या गलती थी, हम तो हमेशा सही का साथ दिए हैं, मेरे हिसाब से जो सही था उसको साथ दिए हैं, और हम तो कभी ऐसा गलती नहीं किया, आप हम मेरा वध इस तरीका का क्यों हो? क्योंकि हमको तो बचपन से ही सूत पुत्र बोल के हम मेरे साथ अन्याय किया गया, फिर भी हमको अभी इस तरह का मेरा हत्या हो जाता है, वध हो जाता है। भगवान उसको समझाते हैं कि आप सूत पुत्र कहलाए, आपकी समस्या जेन्युइन है, आपने सही कहा कि आपको ही समाज के द्वारा बहिष्कृत किया गया। तो मेरे बारे में सोचो, मेरा तो जन्म ही में, जब जन्म थे तो मेरे माँ और पिता जो दोनों हैं वो कारागार में, जन्म हुआ तो माता पिता से तुरंत अलग होना पड़ा। जब हम 2 महीना के थे तो सारे राक्षसों का मेरे ऊपर आक्रमण हो रहा था। मेरा खुद का मामा हमको परेशान किया, मारने के लिए तैयार थे कि हमको मेरा वध कर दिया जाएगा। परंतु इतनी समस्या के बाद भी हम हमेशा धर्म को पकड़ के रह गए। परंतु आपकी एक समस्या थी सूत पुत्र का, आपने अधर्म का साथ दिया, जिसका नतीजा आज आपको ये भुगतना पड़ रहा है। हम तो पूरी जिंदगी ही समस्या में रहे,
परंतु हमने कभी अधर्म का, कभी गलत का साथ नहीं दिया, तो हम पूजनीय हो गए, आपका बदल। तो इस चीज को हम लोग को भी समझना है। समस्या तो बहुत है, तो क्या समस्या से हम गलत काम करेंगे? क्या समस्या को मुंह मोड़ के हम और कोई और गलत स्टेप उठा लेंगे? हम जानकारी नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, अगर ये लगता है कि कंपनी एक बार भी खड़ी होकर संस्था बोलती कि नहीं हम भुगतान करने के सक्षम नहीं है, अभी माननीय आर्यन साहब ने आपको बताया भी है कि पैसा लिए तो पैसा कहाँ है। कुछ अज्ञानी व्यक्ति बोलते पैसा तो यहाँ है वहां है, चले गए, ऐसा कर लिए, फलन जो भी है, वो सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है। लिखित में हमारे माननीय हाईकोर्ट दिल्ली के पास ये दिया गया है कि पैसा लिए तो पैसा कहाँ है, पैसा यहाँ है, और उस पैसा को आप ब्लॉक करके रखें, एम्बार्गो लगा के रखें। वो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट थी कि वहां से महीना में 2,500 से 3,000 करोड़, जैसे तक जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूँ या अधूरा होगा ज्ञान मेरा, तो 2,500 से 3,000 करोड़ का वहां से इनकम आना था, और उससे आराम से 2,500 से 3,000 करोड़ हमारा पर मंथ का पेमेंट था, हमारा पेमेंट होते रहता। वो सही जगह में लगाया गया था, देश की तरक्की भी हो रही थी, इन्वेस्टमेंट भी सही जगह था, जमाकर्ता का पैसा भी वहां से सुरक्षित था। आपने उसको ब्लॉक करके रखा है, आप ओपन तो करिए। कहाँ कभी बोली कि हम भुगतान नहीं करें? इस चीज को हम लोग को समझना है और अपने जमाकर्ता को भी बताना चाहिए हमको। अब हमको लग रहा है सफल भी हम लोग, बहुत हद तक सफल भी हैं बताने में, हम तो कुछ अभी भी हैं, इस चीज को बताना है और धैर्य नहीं खोना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि धैर्य आप नहीं रखें, बहुत रखें, परंतु वर्तमान में अभी भी कुछ धैर्य हम लोग को बना के रखना है। अगर सारे चीज डिमोलिश होने वाला रहता तो 8 राज्यों में 9 जोन एरिया में काम नहीं होते रहता है, परमानेंट हमको बंद कर दिया जाता। वहां हो रहा है, छोटे रूप में ही हो रहा है, मगर हो रहा है। इस चीज को समझना है, थोड़ा सा अपने ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, माननीय सरकार के ऊपर भरोसा रखिए। अभी आरिफ साहब ने कहा कि अमित शाह वैसे ही नहीं खड़ा होकर बोल दिए कि 10 करोड़ डिपोजिटर को 86,973 करोड़ का भुगतान करना है, ब्याज समेत करना है। उन्होंने कुछ देखा होगा, उन्होंने कुछ समझा होगा, उन्होंने कुछ स्टडी किया होगा, उन्होंने एजेंसियां से फीडबैक लिया होगा, उन्होंने संस्था के मैनेजमेंट से फीडबैक लिया होगा, तभी जाके वो बोले, लोकसभा में बोले। लोकसभा की बात ऑन रिकॉर्ड होता है, तो कोई जुमला बता रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट का कहानी बता रहा है, ये सब माने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, फिर भी हम विश्वास, इस पर थोड़ा धैर्य रखा जाए। हाँ, समय लग रहा है, परेशान हम लोग बहुत हैं, निश्चित रूप से बहुत परेशान, कष्ट जो है सहा नहीं जा रहा है, परंतु इस कष्ट में बंधु थोड़ा और सब्र करिए, थोड़ा और धैर्य रखिए, निश्चित रूप से समाधान निकट भविष्य में आने वाला है और खुशियां मिलेगी। जो सहेगा वो रहेगा, और जो रहेगा वही पाएगा, एकदम निश्चित। पर धैर्य रखा जाए, समय भी बहुत हो गया है, और भी हमारे साथीगण होंगे, फिर हम लोग अगले संडे को बैठेंगे ही इन्हीं शब्दों के साथ। समस्याओं को लेकर, कानूनी दावपेचों को लेकर, कानूनी पेपर या प्रपत्रों को लेकर जो जानकारी मिली है वाकई काबिले तारीफ है। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय रीजनल वर्कर महोदय हैदराबाद से निवेदन करूंगा कि उसको उन पेपर को पीडीएफ के माध्यम से वो हमें समस्त छोटे मोटे प्रबंधक साथियों को अवगत करा देंगे। बस यही उनसे मेरा निवेदन है। उसके उपरांत माननीय जरूर है सर, रीजनल कंपल्सरी वर्कर प्रोवाइड महोदय, करेंगे सर, जरूर प्रोवाइड जी करेंगे सर, हमारा तरफ से जरूरी कि आपको सभी को प्रोवाइड करेंगे जी जी सर। जी जी, तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप डेफिनेटली हमारा जो अवेलेबल है उसको आपको साथ में शेयर करेंगे। जी जी, धन्यवाद थैंक सर, यू सर, थैंक यू सर। इनके उपरांत जो रहा है आदरणीय रीजनल वर्कर महोदय झा सर, जोधपुर से, बहुत अच्छी जानकारी माननीय महोदय जी द्वारा हमेशा मिलती रही। माननीय महोदय हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहते हैं और ज्ञानदान के इस 174 में और इसके पूर्व में भी जो जानकारियां हम लोगों को मिली है,
हमेशा सकारात्मक भाव को लेकर रहती है। जो भी परिस्थितियां आई है, ये सभी के सामने बिल्कुल निश्चित क्लियर कट रखी गई है, और क्लियर कट हमेशा हर संडे के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, जब जुनून होता है तब थकान नहीं होती। दोस्तों, ना जून में गर्मी होती है और ना ही उन गर्मी में होती है। गर्मी उनमें होती है जिनमें जुनून होता है। सबसे पहली बात तो आज भी हम गर्मजोशी के साथ सहारा इंडिया परिवार का स्वागत और अभिनंदन करते रहते हैं। मैं फील्ड में हमेशा रहता हूँ, अलग अलग फ्रेंचाइजियों, अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ, मेरी जमाकर्ताओं के साथ मुलाकात होती रहती। सभी के साथ जब मेरी जुगलबंदी होती है या वार्ता होती है, चर्चा होती है, तो कहीं से ऐसे सुनने में आता है कि सहारा इंडिया सबसे अच्छी संस्थापन है, कि जो किसी भी संस्थापन में इस प्रकार का ज्ञानदान मार्गदर्शन कहीं नहीं मिलता। सिर्फ व्यवसायिक भावना होती है, व्यवसाय मिलता है, व्यवसाय करना होता है। इसके अलावा हमें बाकी और कोई किसी चीजों से कोई संबंध भी नहीं आता, और ना ही मार्गदर्शन ज्ञानदान मिलता है। ये सहारा इंडिया परिवार एक ऐसा एक परिवार है जिन्होंने 1978 में हमारे श्रद्धेय अभिभावक सहारा श्री जी ने, जिनकी निर्मित मात्र 3 लोगों के कार्यकर्ताओं के माध्यम से की थी। किसी भी स्कूल कॉलेज में अगर हम जाते हैं तो सिर्फ हमें लेक्चर मिलता है। जिस क्लास में होते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में या ग्रेजुएशन के लिए उस कॉलेज में होते हैं, तो सिर्फ वो हम लोगों को किताबों के माध्यम से ज्ञानदान मिलता है। लेकिन सहारा इंडिया ये एक ऐसी किताब है, ऐसी एक यूनिवर्सिटी है कि इस यूनिवर्सिटी में धन के साथ साथ, अनुशासन के साथ साथ, पारिवारिक माहौल के साथ साथ, समस्त प्रकार का ज्ञानदान जो हमें मिलता है, आध्यात्मिक भी ज्ञानदान यहाँ से मिलता है, समाज शास्त्र से लेकर भी हमें ज्ञानदान मिलता है, अपने परिवार को लेकर भी ज्ञानदान मिलता है। ये ऐसा सबसे बड़ा, भारत देश का सबसे बड़ा परिवार है। हमें सिर्फ इस परिवार को समझने की आवश्यकता है। मित्रों, हमारे परिवार के ऊपर एक समस्या आई है, निश्चित बिल्कुल। हम अपने परिवार में, ये तो हमारा सबसे बड़ा, विश्व का विशालतम एकल परिवार है जिसके ऊपर समस्या आई है। तो इसे हम इस विश्व के विशालतम परिवार के ऊपर इतनी बड़ी समस्या आई, तो हमने जब उससे आउटपुट हमें मिलना शुरू था, अच्छा लगता था, जेब भरे रहते थे, पैकेट भरे रहते थे, कार में पेट्रोल डालने के लिए पैसा मिलता था, पैसा रहता था, बाइक में डालने के लिए पेट्रोल डालने के लिए पैसा रहता था, घूमने फिरने के लिए, ऐश करने के लिए पैसा मिलता था। आज वो परिस्थितियां कुछ विपरीत हुई है, जिसके कारण आज हम उस परिवार की तरफ नजरअंदाज करना शुरू कर दिए। यही यदि हमारे परिवार के साथ अगर होता, जिस घर में, जिस परिवार में 5 से 10 परिवार में सदस्य होते हैं, उस परिवार में भी अगर हमारी इस प्रकार की अगर समस्या होती, तो शायद उस परिवार को हम कभी नहीं छोड़ते। उस परिवार के एक सदस्य को हम समझाने का प्रयास करते, भैया ठीक है, आई है समस्या, कोई बात नहीं, नुकसान हुआ है, जल गया है, चोरी हुआ है, डूब गया है, उसकी हम भरपाई कर लेंगे, सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे। यही भावना अगर हम हमारे परिवार के साथ भी अगर करते हैं, तो निश्चित बहुत बेकार के दिन गुजर चुके हैं मित्रों, बहुत आसान और बहुत अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। अब वो अच्छे दिन कैसे हैं या उसको कैसे मनाया जाता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहली बात तो हमारी संस्था को अगर चिंता नहीं होती, तो आज बैंकिंग को लेकर अभी माननीय झा सर ने भी कहा है कि 9 स्टेट में
कुछ योजनाएं शुरू है स्टार को लेकर, बिल्कुल सत्य है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे स्टेट है जहां हमें स्टार जैसी योजनाओं को शुरू तो नहीं है, काम भी नहीं कर सकते किसी भी प्रकार का, इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है। उसके बाद भी आज पिछले 2-4-6 महीने से 8 महीने से देखने में आ रहा है कि हमारे अभिभावक महोदय ने हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ रुपयों का सहयोग मिले, कुछ न कुछ आमदनी का एक सहयोग मिले, उसका परिवार चले। उसके लिए ऐसी नॉन बैंकिंग की कुछ योजनाएं हैं जो हमारे अभिभावक ने हम सभी के लिए वो शुरू करके दिए हैं। अब वो शुरू इसलिए करके दिए हैं कि उससे हमारा परिवार चले, हमारे परिवार की छोटी-मोटी जो भी ज़रूरतें हो वो पूरी हो। इसलिए हमारे अभिभावक ने उन नॉन बैंकिंग योजनाओं को बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत किए हैं। और आने वाले कुछ समय में मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि विड्स जो है सबसे बड़ा भारत देश का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। साथ ही साथ आज हम अगर इस कूट को लेकर अगर बात करते हैं, तो आज संस्था की बहुत बड़ी-बड़ी 3 फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं, जहाँ हैदराबाद में, बेंगलोर में है, मुंबई में है, लखनऊ में है। सॉरी, मुंबई में नहीं है, कहीं और है, थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़न हूँ। तो इस प्रकार की हमारी जो योजनाएँ हैं, माननीय सहारा श्री महोदय जी द्वारा हम लोगों के लिए व्यवस्थाएँ बनाते हुए आय का एक स्रोत बनाते रहते हैं। हमें समझना होगा, सबसे पहली बात तो हमें समझना होगा कि हमारे ये अभिभावक किसके लिए कर रहे हैं? ये सब करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, उन चीज़ों को हम नहीं समझ पाए। सबसे पहली बात तो हमें हमारे परम पूज्य अभिभावक महोदय जी द्वारा समझना होगा, जो आज इन परिस्थितियों में पिछले 10-12 सालों से जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, आदरणीय रीजनल वर्कर महोदय जी ने भी कहा है कि 2012 से ये हमारी समस्याएँ चली। हमारे अभिभावक ने अगर 2012 के बाद 2018 से तक किसी भी प्रकार का अगर हाथ भी खड़े कर दिए होते, तो आज हम कहाँ होते? लेकिन नहीं, उन्होंने हमेशा अपने परिवार को सुसंगठित रखा है। अनुशासन के क्या साथ ज्ञानदान का दर्शन भी कराया है और हमेशा दर्शन कराते आए हैं। आज अगर ये परिस्थितियाँ नहीं होती, आज हम कहीं के नहीं होते। आज सबसे पहली बात, भारत सरकार के अधीनस्थ ये सब कार्यक्रम को आदरणीय अभिभावक ने दे दिया है। ये अगर भारत सरकार के अधीनस्थ 2012-13 में अगर दे दिया होता, तो आज हम यहाँ तक चलना मुश्किल हो जाता। लेकिन इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा। हमें समझना की आवश्यकता पड़ेगी। आज संस्था अपने कायदे कानून, नियमों के अंतर्गत अगर कार्य प्रणाली नहीं करती, तो आज हम यहाँ नहीं होते। आज संस्था पिछले 10-12 लड़ रही है नियामकों के साथ। नियामकों के साथ लड़ने के बावजूद भी उन नियामकों को सहारा इंडिया की कहीं ऐसी त्रुटियां नहीं मिली है, जिसके कारण उन्होंने हमारी जो लाइसेंस है उसको भी कैंसिल नहीं कर पाए हैं अभी तक। और आज इसी सहारा इंडिया परिवार की शाखाएं, ब्रांचेस, बड़े-बड़े ऑफिसेस आज भी खुले हैं और चल रहे हैं। हमें सिर्फ सोचने की आवश्यकता है। हमें सकारात्मक सोचने की आवश्यकता है, जो हमेशा हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम किस प्रकार के कार्यालय में, किस प्रकार की संस्था में कार्य करते हैं। मित्रों, ये अगर परिस्थितियां नहीं होती, तो आज हम यहाँ नहीं होते। भारत सरकार द्वारा इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया चलने के बाद भी आज सहारा इंडिया चल रहा है, बना हुआ है और आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में बहुत अच्छा बनने जा रहा है और भारत देश का सबसे बड़ा ये इंस्टीट्यूशन रहेगा, संस्थापन रहेगा।
हमें सिर्फ अपने आप में जुनून पैदा करते हुए अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को विश्वास दिलाने की आवश्यकता है। उनको विश्वास दिलाना है और विश्वास दिलाने का कार्य करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे ऊपर हमारे कार्यालय के ऊपर, हमें हमारे संस्था के ऊपर विश्वास रखना होगा, विश्वास करना होगा और अपने इन जिम्मेदारियों के साथ अपनी जवाबदारी का भी निर्वहन करना होगा। दोस्तों, हम कहीं भी अगर निकलते हैं तो हम यदि अगर बुझे रहेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो आप अपने आप में, अपने चेहरे में ऐसी हंसी रखिए कि पेट में दाना निश्चित हमारे पड़ा हुआ है, हम भूखे नहीं हैं। आज भी हम शेर जैसी संस्था के खिलाड़ी हैं, कार्यकर्ता हैं। ये सोचकर हमें कार्य करना होगा। आज संस्था के कार्यालय खुले हैं। कार्यालय खुले हैं, उस कार्यालय की क्यों खुले हैं, किस प्रकार से खुले हैं, उस कार्यालय को हमारा कितना सहयोग है। हेलो मिश्रा सर, आवाज आ रही सर मेरी? जी क्लियर है सर। जी, थैंक यू सर। आज हमें हमारे कार्यालय को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। हम अपने कार्यालय को यदि अगर थोड़ा-थोड़ा अगर सहयोग करते सभी मिलकर, सभी अपने जूनियर कार्यकर्ताओं को सकारात्मक मार्गदर्शन देते हैं और गाइडलाइन करते हैं। जो हमारे पास योजनाएँ चल रही है, उनको लेकर धीरे-धीरे अगर हम चलते हैं, तो शायद हो सकता है कि हमारे कार्यालय भी अच्छे से चलेंगे। हमारे जमाकर्ताओं को भी मतलब तकलीफ नहीं होगी। आज हमारे जमाकर्ता कार्यालय शुरू होने के कारण पोर्टल से संबंधित जो भी कोई समस्याएँ हो, जिनका कोई कार्यकर्ता आज कार्य नहीं कर पा रहा है, आज वो जमाकर्ता कार्यालय में आ रहा है, उसे सहयोग मिल रहा है, उसको पोर्टल की जानकारी मिल रही है। इसीलिए हमारे कार्यालय को शुरू भी रखना बहुत आवश्यक है, बट उसको थोड़ी-सी सहयोग आप सभी के माध्यम से उसको सहयोग की भी आवश्यकता है। जिसके लिए संस्था ने हमारे पास ऑफलाइन के माध्यम से, और जहाँ हमारे कार्यालय या ऑफलाइन की व्यवस्था है, ऑफलाइन की मीन्स जो हमारे 9 स्टेट में जो नए स्टार की योजनाएँ चल रही है, वो वहाँ भी ऑफलाइन की व्यवस्था है। साथ ही साथ 9 स्टेट के अलावा बाकी हमारे पूरे ऑल इंडिया में जितनी भी हमारे ऑनलाइन की योजनाएँ चलती है, वो ऑनलाइन के माध्यम से थोड़ा-थोड़ा व्यवसाय करते हुए उस कार्यालय को, कार्यकर्ता को यदि अगर हम सहयोग करते हैं, तो निश्चित हम आने वाले समय में और अच्छी खासी आय प्राप्त करते हुए हम अपने कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। मित्रों, हम सहारियन हैं। अभी हमारी सबसे बड़ी बात तो हिम्मत समाप्त नहीं हुई है। हमें हौसला रखना है, और जहाँ सबकी हिम्मत, हौसला समाप्त होती है, वहाँ हम कार्य नहीं कर पाते। इसीलिए हमें अपना हौसला रखना है, अपने कार्य को शुरू रखना है, और कार्य को शुरू रखते हुए आज हम अगर कार्य शुरू नहीं रखते, तो आज इतिहास रचने वालों की शुरुआत हो जाती। साथियों, ये दुनिया है, किसी की सगी नहीं होती। ये दुनिया है, किसी की सगी नहीं होती, क्योंकि गर्मी आने पर सूरज को भी बुरा बोलते हैं और ठंड आने पर हवाओं को भी। इसीलिए 2 प्रकार के लोग अभिव्यक्ति होती है हमारे यहाँ, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। कोशिश हमें हमेशा यही करनी चाहिए कि हमारा जो नकारात्मक कार्यकर्ता है, उसको हम किस प्रकार से सकारात्मक बनाया जाए, उसको सकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार से दिया जाए। कामान कार्यालय की बहुत सारी परिस्थितियाँ, वेरिफिकेशन का कार्य बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है अभी फिलहाल।
बहुत सारी हमारे जमाकर्ताओं की समस्या है, कार्यकर्ताओं की समस्या है, कार्यालयों की समस्या है कि जो उसको कुछ चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। पिछले 2-3 दिन में हमारा पोर्टल भी बंद रहा है, उसके ऊपर कुछ कार्य चल रहा था। तो इन सब चीज़ों की बहुत सारी जानकारी हमें रखनी पड़ेगी कि हमारा जब भी कार्यकर्ता पूछता है या जमाकर्ता पूछता है, तो उसे उस बारे में थोड़ी-सी हल्की-सी जानकारी दी जाए, जो भी आपको लीगल जानकारी जानकारी हो, सही जानकारी हो, उससे अवगत कराया जाए। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इस बार आपके सामने नहीं रख पाऊँगा मैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 5 बजते आ रहे हैं। फिर भी इस मंच पर मुझे एक छोटे से कार्यकर्ताओं को माननीय अभिभावक मंच द्वारा मुझे समय दिया गया है 2 शब्द रखने का। मैंने मेरे 2 शब्द यहीं समाप्त करता हूँ और मेरे वाणी